चलिए आज नए टॉपिक में फिर बात करेंगे ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में। तो डेफिनेशन एंड स्कोप ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, यानी क्या होते हैं एनाटॉमी, उसका डेफिनेशन क्या है और स्कोप क्या है। सेम फिजियोलॉजी क्या है, उसका स्कोप क्या है। ये इसलिए बताया जा रहा है कि आप कोई भी एक ना आम आदमी हो या फिर नॉर्मल इंसान हो या फिर एजुकेटर हो या फिर टीचर हो या फिर स्टूडेंट हो, सबके लिए हेल्पफुल है कि एनाटॉमी हमें क्यों पढ़नी चाहिए, किस लिए पढ़नी चाहिए, कारण क्या है इसका। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे कि एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी हेल्प अस अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द ह्यूमन बॉडी। यानी ह्यूमन एंड एनाटॉमी के अंदर हम क्या करते हैं, देखते हैं स्ट्रक्चर, देखते हैं और उस स्ट्रक्चर का फंक्शन देखते हैं। किसके बॉडी के अंदर, किसके बॉडी के अंदर, ह्यूमन बॉडी के अंदर। तो चलिए हम एक साइड समझने की कोशिश करते हैं कि हमारे पास एक साइड यहाँ पे क्या है, एनाटॉमी है, और दूसरे साइड इधर ही फिजियोलॉजी है। एक साइड क्या है, एनाटॉमी है, और दूसरे साइड क्या है, फिजियोलॉजी है। तो अब इसको हम समझते हैं, कैसे समझेंगे, यहाँ पे देखते हैं कि जो स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी, यानी हम क्या करते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी की स्टडी करते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, एक एनाटॉमी का एक स्ट्रक्चर दिखाया जा रहा होगा और एक हमारे पास फिजियोलॉजी का स्ट्रक्चर दिखाया जा रहा है, ठीक है। इस स्ट्रक्चर के ऊपर अभी नहीं समझ में आएगा उसको देखने से। अब आप यहाँ पे थोड़ा सा देखिएगा, डेफिनेशन ऑफ एनाटॉमी। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि डेफिनेशन क्या है एनाटॉमी का, और एक साइड देखेंगे डेफिनेशन ऑफ फिजियोलॉजी, दोनों साइड देखेंगे। पहला तो देखेंगे जो डेफिनेशन ऑफ एनाटॉमी है, ठीक है। एनाटॉमी में होता क्या है कि स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी, स्टडी ऑफ। डेफिनेशन ऑफ एनाटॉमी, एनाटॉमी इज द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी। इसमें हम स्ट्रक्चर देखते हैं, किसमें, बॉडी की। बॉडी में क्या क्या स्ट्रक्चर है वो देखते हैं। अब फिजियोलॉजी क्या होता है कि जो आपने स्ट्रक्चर देखा उसका फंक्शन क्या है बाजी में, ठीक है। उसका फंक्शन क्या है, उसका कार्य क्या है। जैसे आपने यहाँ पे स्ट्रक्चर देख लिया, जैसे यहाँ पे हार्ट है, क्या है, हार्ट है, लंग्स है, बोन्स है। सपोज दैट ये लंग्स क्या करेगा, फंक्शन मतलब उसका होता है कार्य, कार्य क्या होता है, हार्ट का कार्य क्या है, और यहाँ पे लीवर का कार्य क्या है। फॉर एग्जाम्पल देखिएगा कि शेप ऑफ द हार्ट, शेप, शेप यानी शेप ऑफ द हार्ट, यानी हार्ट का शेप है। यहाँ पे क्या करता है, हार्ट का काम क्या होता है कि ब्लड को पंपिंग करना, क्या होता है, ब्लड को पंप करता है, कौन सा, हार्ट। अब देखिए लंग्स इन चेस्ट कैविटी, लंग्स कहाँ पे होता है, चेस्ट कैविटी में पाई जाती है। इसकी एनाटॉमी कहाँ पे होती है, चेस्ट कैविटी भी होती है, यानी सीने में होती है, सीने में प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो चेस्ट कैविटी उसको कहते हैं। लेकिन लंग्स का काम क्या होता है, लंग्स का काम ये होता है कि ब्रीथिंग करना, सांस को लेना, सांस को छोड़ना, गैस को लेना, गैस को छोड़ना, उसको ब्रीथिंग बोलते हैं। अब देखिए यहाँ बोन एंड मसल्स, ठीक है। बोन एंड मसल्स का काम क्या होता है भाई साहब, हमें वो स्ट्रांग बनाती है, ठीक है, स्टेबल करती है। इसी तरह से यहाँ पे है डाइजेशन एंड एक्सक्रेशन, क्या है, डाइजेशन एंड एक्सक्रेशन। अब यहाँ पे देखिए ब्रांचेस इन एनाटॉमी, एनाटॉमी के कितने ब्रांचेस होते हैं, और ब्रांचेस ऑफ फिजियोलॉजी। देखिए जब हम बात करेंगे कि ग्रॉस एनाटॉमी की हम बात करेंगे, तो ग्रॉस एनाटॉमी, देखिए ब्रांचेस ऑफ एनाटॉमी की तीन ब्रांच होती हैं। पहला तो होता है ग्रॉस एनाटॉमी, दूसरा होता है माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी, तीसरा होता है डेवलपमेंट एनाटॉमी। ग्रॉस एनाटॉमी को हम बोलते हैं ऑर्गन्स, क्या बोलते हैं, ऑर्गन्स। माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी को हम बोलते हैं सेल एंड टिश्यू, क्या बोलते हैं, सेल एंड टिश्यू। अब हम बात करेंगे, ये जो डेवलपमेंट होता है, मतलब किसी भी चीज का आप विकास करते हैं, निर्माण करते हैं, उसको डेवलपमेंट बोलते हैं, ठीक है। इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप उसका डेवलपमेंट करते हैं तो क्या हो जाता है, डेवलपमेंट एनाटॉमी हो जाती है। अब हम देखते हैं ब्रांचेस ऑफ फिजियोलॉजी। जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पे क्या देखा, सेल फिजियोलॉजी, मतलब सेल का फंक्शन क्या है, ठीक है। सिस्टम फिजियोलॉजी, ऑर्गन सिस्टम का काम क्या है, ठीक है। ह्यूमन फिजियोलॉजी, बॉडी फंक्शन क्या कर रही है, बॉडी क्या कर रही है, आप क्या करना चाहते हैं, उसको हम बोलते हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी, क्या बोलते हैं, ह्यूमन फिजियोलॉजी बोलते हैं। अब सपोज दैट आप समझिएगा कि हमारे पास ये चीज है कि रिलेशनशिप बिटवीन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, किसके किसके बीच में, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के बीच में क्या रिलेशन है। यहाँ पे हम देखते हैं सबसे पहले स्कोप ऑफ एनाटॉमी,
पहला पॉइंट यहाँ पे है। दूसरा पॉइंट स्कोप ऑफ फिजियोलॉजी। देखिए, मेडिकल साइंस एंड सर्जरी जो एनाटॉमी की पहला स्कोप है, मेडिकल साइंस एंड सर्जरी में यूज की जाती है। दूसरा डायग्नोस्टिक एंड ट्रीटमेंट में ली की जाती है। अंडरस्टैंडिंग बॉडी पार्ट, यानी आप किसी भी बॉडी पार्ट को जानने के लिए अंडरस्टैंडिंग होता है, ठीक है। इंजरी एंड मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, इसलिए हम इसकी स्टडी करते हैं। यदि कहीं पे चोट लग जाए तो एहसास होता है आपको, आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो कहते हैं कि इंजरी हो गई है, उसके एहसास के लिए ये क्या कहलाती है, एनाटॉमी कहलाती है। दूसरी तरफ हमारे साइड क्या है, फिजियोलॉजी। नॉर्मल बॉडी फंक्शन, सबसे पहले आपकी बॉडी की क्या होगी, नॉर्मल फंक्शन होगी। दूसरा हेल्थ एंड होम्योस्टैटिक्स होगी, हेल्थ एंड होम्योस्टैटिक्स। अब देखिए थर्ड मीन्स डिसीज एंड डिसऑर्डर, आपके बॉडी में क्या होंगे, डिसीज होंगे, डिसऑर्डर होंगे। लेकिन एनाटॉमी क्या करती है, उस डिसीज और डिसऑर्डर को डायग्नोस करती है, ट्रीटमेंट करती है, पहचान करती है, ठीक है। सपोज दैट हम बात करें कि मेडिसिन एंड स्पोर्ट साइंस, इसका मेडिसिन में होता है योगदान, और स्पोर्ट साइंस में मतलब आप कुछ भी खेल कूद स्पोर्ट से रिलेटेड कुछ भी करते हैं वो क्या कहलाता है, स्पोर्ट साइंस कहलाता है। अब यहाँ पे समझिए कि स्ट्रक्चर डिटरमाइन फंक्शन, दोनों के साथ कंपैरिजन किया हुआ है एनाटॉमी, ठीक है। किसको किया हुआ है, एनाटॉमी और फिजियोलॉजी को। यहाँ पे देखिए एनाटॉमी, व्हाट इज इट, एनाटॉमी है क्या और फिजियोलॉजी क्या है, ठीक है। एनाटॉमी व्हाट इट इज, फिजियोलॉजी व्हाट इट डज, क्या करती है। तो जो एनाटॉमी है, स्ट्रक्चर ऑफ एल्वुली, यानी जिस तरह से यहाँ पे लंग्स दिख रहे हैं, ठीक है। लंग्स के अंदर यहाँ पे देखिए छोटे छोटे दिख रहे हैं, ए एल्वुली, क्या दिख रहे हैं, एल्वुली दिख रहे हैं, क्या दिख रहे हैं, एल्वुली दिख रहे हैं। तो इसी में हम एनाटॉमी में उसकी स्टडी कर लेते हैं कि ये चीज क्या है, छोटे छोटे, जैसे यहाँ पे आपने देखा ना, इसकी यहाँ पे स्टडी कर लेते हैं। इसका काम होता है गैस का एक्सचेंज करना इन लंग्स में, किसमें, गैस का एक्सचेंज करना इन लंग्स में। कोई देखिए हरे दिख रहे हैं, कोई पीले दिख रहे हैं, तो इनका काम क्या होता है, गैस का एक्सचेंज करना। अब हम देखेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ स्टडी एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। क्यों इंपॉर्टेंस है हमारी बॉडी के लिए स्टडी करना एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का। पहला तो गुड हेल्थ के लिए, यदि आप स्टडी करते हैं तो आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, किसी के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में पकड़ पाएंगे किसको ये हो रहा है। दूसरा चीज ये है कि मेडिकल कैरियर बनाती है, ठीक है। यदि आपको एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की जानकारी है, नॉलेज है, तो आप मेडिकल फील्ड में जा सकते हैं। दूसरा चीज है बॉडी नॉलेज, यदि आप इसको स्टडी करते हैं तो आपकी बॉडी की नॉलेज रहेगी, कहाँ पे कौन सा पार्ट है, किसको क्या बोलते हैं, ठीक है। तीसरा चीज एजुकेशन एंड एनवायरनमेंट के लिए है, ठीक है। आप किस एजुकेशन लाइन में है और किस एनवायरनमेंट में जाना चाहते हैं उसके लिए डिपेंड करता है, कि ये बहुत सारे सिग्निफिकेंट हैं, इसके इम्पोर्टेंस हैं। लास्ट इसमें है एक्सरसाइज एंड न्यूट्रिशन, यदि आप एक्सरसाइज करते हैं, योगा टीचर हैं या फिर कराटे सिखाते हैं, ठीक है, उसमें बता सकते हैं कि इस बोन्स को ऐसे करने से ये प्रॉब्लम को दूर हो सकती है। न्यूट्रिशन क्या है, कौन सी न्यूट्रिशन होगी, किस पार्ट के लिए क्या जरूरी है। तो ये रही हमारी छोटी सी वीडियो, जो कि यदि आपको पसंद आए तो लाइक करो, कमेंट करो और शेयर करो, और चैनल को सब्सक्राइब करो, जिसमें हम इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो आपके सामने पेश कर सके। धन्यवाद।